नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ अपनी एक रियल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कुछ टाइम पहले मेरे साथ घटित हुई। दोस्तों, मेरे साथ 5 महीने पहले मेरा एक्सीडेंटली फेस बर्न हो गया था, जिसके चलते हुए मैं बहुत ज़्यादा मेरा फेस बर्न हुआ, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। मैंने उसके चलते एक्सीडेंटली मेरा जो फेस बर्न हुआ था वो खाना बनाते हुए प्रेशर कुकर से बर्न हुआ और मेरे लेफ्ट हैंड साइड का लगभग पूरा हिस्सा बर्न हो गया था, जिसमें मैं थैंक गॉड करती हूँ कि मेरी आइज़ बच गई। आइज़ बचने की वजह से मैं फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैंने उसके साथ साथ डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना शुरू किया स्किन स्पेशलिस्ट से, जिसमें मुझे 3.5 से 4 महीने मैंने डॉक्टरी ट्रीटमेंट लिया। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेते हुए मैं जब जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर से एक ही सवाल पूछा मैंने कि मैं कब तक रिकवर हो जाऊँगी। डॉक्टर का मेरा भी एक ही क्वेश्चन रहता और डॉक्टर का आंसर भी सेम रहता। मेरा क्वेश्चन भी इसलिए लाजमी था कि जिस दिन मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई उसके नेक्स्ट डे मुझे देखने आने वाले थे। उसके साथ ही रिकवरी के वेट करने के लिए इसे डॉक्टर से बार बार मैंने क्वेश्चन किया। डॉक्टर को सारी चीज़ मैंने बताई कि हाँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते अभी, क्योंकि इसकी रिकवरी में आपको टाइम लगेगा और बेटा हो गया है तो टाइम तो लगेगा ही आपको ठीक होने में। मैं बहुत ज़्यादा परेशान। मैंने 3-3.5 महीने के बाद मैंने 5वां मंथ जैसे स्टार्ट हुआ, मैंने डॉक्टर से फिर दोबारा पूछा कि डॉक्टर मुझे क्लियर बताइए कि मैं ठीक हो भी पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इतना क्लियरली सुनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 70% ही ठीक हो पाएंगे। वो उसका रीज़न कि जिस जगह पे आपका बर्न हुआ है वो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्किन में आता है, जिसकी वजह से हम उस पर ज़्यादा कोई हार्ड केमिकल यूज़ नहीं कर सकते जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। तो उससे और भी ज़्यादा परेशान। मैंने पूछा कि सर कितना मुझे टाइम लगेगा या कोई और उपाय उसका, तो उन्होंने मुझे लेज़र और सर्जरी के लिए सजेस्ट किया, जिसमें मुझे लेज़र के लिए सजेस्ट करते हुए एक चीज़ और क्लियर की कि अगर आप लेज़र कराते हैं तो उसमें भी सिर्फ आपका 10% ही चांसेस हैं आपके ठीक होने के। और दूसरा सजेस्ट किया मुझे सर्जरी के लिए, जिसका 8 से 9 लाख रुपए खर्चा है, जो कि नॉर्मल सर्जरी का खर्चा है। अगर हम फेस की सर्जरी की बात करें तो वो 8 से 9 लाख एक्सपेंसिव ही पड़ती है। उसको चलते हुए मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने उस दिन ये डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बताऊँगी। उसके 2 रीज़न थे कि अगर मैं अपनी फैमिली को बताती हूँ तो वो इतना नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, जिसके कारण मैं और ज़्यादा परेशान हुई। और भी ज़्यादा और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी फैमिली, मेरे फादर नहीं है और मेरे मदर हार्ट की पेशेंट हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी उन सभी बीच। तो इन सब परिस्थितियों में मैंने डिसाइड किया मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। तो मैं ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा पाई उन सभी चीज़ों को और उन्हें कुछ दिनों बाद पता चला। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए कहा कि अब इसकी शादी कैसे होगी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक बीइंग अनमैरिड गर्ल के लिए उसका फेस कितना मैटर करता है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात थी और मेरी फैमिली के लिए कि अब क्या होगा और कैसे होगा। मैं डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद में अपने जीवन से ठीक होने की हर उम्मीद खो चुकी थी कि शायद अब मेरा फेस कभी पहले जैसा हो पाएगा। मैंने उन सब चीज़ों के बाद मैं डिप्रेशन में जाने लगी अपनी फैमिली को चिंता को देखते हुए, और मैं काफ़ी दिन तक डिप्रेशन में रही। करीब 20 से 25 दिन बाद मेरी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, जिनका नाम है मिस्टर रामनंदन ठाकुर। मैं एक बार उनके लिए तालियां चाहूँगी, जिनसे एक डिटेल डिस्कशन के बाद मुझे एक उम्मीद नज़र आई कि शायद अब मेरा फेस ठीक हो पाएगा। उन्होंने जो मुझे सजेस्ट किए, एलोवेरी जेली क्रीम, एलो प्रोपोलिस, एलो फर्स्ट, एलो लिप्स, एलो फर्स्ट, R3 फैक्टर, एवोकाडो सॉप, ये सभी मैंने यूज़ करना शुरू किया। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे विद इन मंथ इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जिसे मैं बयान नहीं कर सकती कि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था अपनी लाइफ में। मैंने हर तीसरे चौथे दिन में अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखी इनको यूज़ करते हुए। आज मैं प्रेजेंटली आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं 97% तक रिकवर हो चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन प्रोडक्ट की बदौलत। और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी का मेरा ठिकाना नहीं है कि मैं जिस उम्मीद को मैं अपनी लाइफ से खो चुकी थी, शायद इन प्रोडक्ट की बदौलत मैं वापस उस कॉन्फिडेंस लेवल को वापस ला पाई अपनी लाइफ में। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ कि मैं अब हर चीज़ को फेस कर सकती हूँ। मैं मिस्टर रामनंदन ठाकुर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। एक बार उनके लिए जोरदार तालियाँ, जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट से मुझे इंट्रोड्यूस कराया और जो मेरी लाइफ में उम्मीद नहीं थी उसको उम्मीद को जगाते हुए मेरी लाइफ में एक नया मोड़ दिया इन प्रोडक्ट के बदौलत। अंत में मैं मिस्टर रेक्समॉन और रूबी सर का धन्यवाद करूंगी। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए कि मैं उनके बदौलत उनसे ठीक हो पाई। और अंत में
मैं ईश्वर से इन सभी के लिए कामना करती हूँ कि वो उनको आजीवन स्वास्थ्य प्रदान करें, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरिता मिश्रा है। मैं दिल्ली शहर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं पिछले 22 सालों से माइग्रेन से पीड़ित थी, जिसके लिए मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में भी ट्रीटमेंट लिया। लगातार इतने लंबे अरसे से ट्रीटमेंट लेते हुए मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे सिर में बड़ा भयंकर दर्द होता था और जब ये दर्द होता था तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। फिर मैंने लगातार दवाइयाँ, मेरी मजबूरी बन चुकी थी। उसी बीच दवाइयाँ लेते लेते मेरे सिर में एक लेफ्ट साइड में ईयर के पास डक्ट ब्लॉक होने लगी, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का मेरा फेस सूज जाता था और मुझे इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते थे। एंटीबायोटिक्स वो देते थे और मुझे लेना पड़ता था। करीब 4 से 5 दिन के लिए मैं एंटीबायोटिक लेती थी और उसके बाद फिर करीब 1 महीने तक मैं ठीक रहती थी। उसके बाद मुझे एंटीबायोटिक्स दोबारा लेने पड़ते थे, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स मैं लंबे अरसे से ले रही थी तो मेरे इंटेस्टाइन्स में सूजन आ गई और उसकी वजह से मेरे पेट में भी दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन दवाइयों के बिना मेरा काम नहीं चलता था, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका था। मैं बार बार मजबूरन दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो, मुझे दवाइयाँ लेनी ही पड़ती थी। इससे मेरे एक चिड़चिड़ापन हमेशा बना रहता था। मेरे बैक में भी पेन होने लगा और मेरा वेट भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगा। मेरा वेट करीब 78 kg पार कर चुका था, जिससे मुझे बहुत परेशानी होती थी। इतनी परेशानियाँ कम नहीं थी कि भगवान ने मुझे एक परेशानी और दे दी। मेरे ब्रेस्ट में ग्लैंड्स हो गए। मैंने गायनी डॉक्टर के पास जाना शुरू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके ब्रेस्ट में ग्लैंड्स हो गए हैं, इसे लम्प्स कहते हैं और ये इसके लिए आपको लेजिक्स टैबलेट लेनी पड़ेगी। और साथ में उन्होंने मुझे प्राइमोसा और इवियन भी दिया। मैंने इसे कंटिन्यू किया और करीब उन्होंने 15 दिन के बाद फिर उन्होंने लेजिक्स बंद करके प्राइमोसा और इवियन को रेगुलर किया। ऐसा करीब 3 मंथ तक चला, लेकिन फिर भी मेरे ब्रेस्ट में बहुत दर्द होता था और ये प्रॉब्लम मेरी नहीं सॉल्व हो रही थी। उन्होंने फिर बोला ये मल्टीविटामिन है, आप 6 मंथ तक लो। मैंने उनकी सलाह को मानते हुए इसे करीब 6 महीने तक रेगुलर किया, लेकिन फिर भी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बल्कि मेरी प्रॉब्लम बद से बदतर हो रही थी। मैं पूरी तरह से तकलीफ में, बहुत दुखी थी। मैं किसी एक परेशानी से नहीं बल्कि 3-4 परेशानियों से जूझ रही थी। उसी बीच आशुतोष पांडे जी, जो कि मेरे रिलेटिव हैं, वो मेरे घर आए। उन्होंने मुझे फॉरएवर के कुछ फूड सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी। जब उन्होंने मुझे फूड सप्लीमेंट्स लेने के लिए कहा तो मैंने उनकी जो सप्लीमेंट्स थे उसके बारे में दवाइयाँ सोचकर ही उसको एक्सेप्ट किया और बिना मैं बन से, क्योंकि वो मेरे रिलेटिव थे तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनका मन रखते हुए बेमन से मैंने इन प्रोडक्ट्स को लेना शुरू किया, जिसमें एलोवेरा जेल, आर्टिक सी, बी पॉलन और जिंको प्लस है। जब मैंने इन्हें लेना शुरू किया तो करीब 1 से 1.5 महीने में, शुरू में तो मुझे थोड़ा आराम आया, लेकिन 1 से 1.5 महीने में मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। और ज़्यादा बिगड़ने की वजह से मैंने कहा लो, पहले से मैं कम परेशान थी, जो इन्होंने मुझे और मामा बना दिया। फिर मैंने इन प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया और प्रोडक्ट्स को बंद करने पर उन्होंने मुझे डॉक्टर अनु सोरठ से मिलवाया। और जब मैं डॉक्टर अनु सोरठ से मिली तो उन्होंने मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, अच्छे से गाइड किया। उन्होंने समझाया कि ये एक हीलिंग प्रोसेस है, इसमें तुम्हारी कंडीशन जो खराब हो रही है वो अच्छे के लिए है। जब उन्होंने पूरी तरह से प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दी और उन्होंने मुझे बताया कि तुम इन्हें कंटिन्यू करो, इससे तुम्हारी पहले से अच्छी कंडीशन हो जाएगी, ये विश्वास उन्होंने दिलाया। ऐसा उनके बताने पर मैंने इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेके इन प्रोडक्ट्स को पूरे मन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ दोबारा शुरू किया। और जब मैंने इन प्रोडक्ट्स को दोबारा शुरू किया तो करीब 7 मंथ तक मैंने इन प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू किया। दोस्तों विश्वास मानिए, मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो चुका। मुझे अब दोबारा सर में दर्द नहीं होता। साथ ही साथ दोस्तों, मेरे बैक में पेन होता था, वो बैक पेन ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, मुझे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ठीक हुआ। साथ ही मेरे लम्स में जो प्रॉब्लम थी वो आर्टिक सी ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि सबसे बेहतरीन चीज़, मेरे ब्रेस्ट का दर्द ठीक हुआ जो बद से बदतर हालत में था, जिसके लिए मैं आशुतोष पांडे और डॉक्टर अनु सोरठ का जितना भी धन्यवाद करूंगी वो कम होगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं इसके लिए मिस्टर रेक्स मोहन जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स को, जिन्होंने इतने अनूठे उत्पाद बनाए। थैंक यू रेक्स मोहन सर। मैं हमारे ग्रेट कंट्री मैनेजर मिस्टर अमरजीत उबी सर का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स को इंडिया में लेकर आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम शकील अहमद है।
मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ, लालबाग में। करीब 1 साल पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मेरे जिस्म की नसें जो हैं सूखने लगी और मेरे उंगलियों में सड़न पैदा होने लगी। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक मैं PGI तक पहुँच गया, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने बताया इसका इलाज नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इंजेक्शन आता है जो इस बीमारी को रोक सकता है। वो इंजेक्शन की कीमत 1,20,000 है। उसको आपको हर 6 महीने में लेना पड़ेगा। बस उसका यही इलाज है, ये बीमारी कभी खत्म नहीं होती। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं सोचने लगा कि अब क्या होगा। फिर मुझे याद आया, मेरे एक दोस्त अजीज मोहम्मद कारी अब्दुल रहमान साहब, जो मुझे 2 साल पहले पेवर में ज्वाइन किया था, लेकिन उस वक्त मैंने कोई तवज्जो नहीं की। फिर भी मैंने उनको फ़ोन किया और उनको बुलाया और उनसे सलाह किया। उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया और समझाया कि आप ये प्रोडक्ट को शुरू कीजिए, इस प्रोडक्ट से आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने बहुत 2 महीने करीब उनका इलाज शुरू किया और मुझे फ़ायदा भी हुआ कि यहाँ तक कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होने लगा, जो मैं चल भी नहीं पाता था और मैं चलते चलते गिर भी पाता था। मैं अपने दोस्त कारी अब्दुल अजीज, मेरे दोस्त अरमान साहब का शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहूँगा उनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाएंगी। और फिरोज आलम साहब और श्री फिरोज आलम के लिए भी मैं ताली बजाना चाहूँगा। फिर मेरा इलाज शुरू हुआ, मुझे काफ़ी फायदा भी हुआ और मैं यहाँ तक चल के आ गया। मैं चाहता हूँ कि मुझे देखें और लोग सीखे। और इस प्रोडक्ट का जो है मैंने इस्तेमाल किया है, उसका नाम मैं बताना चाहूँगा। एलोवेरा, आर्टिक सी और गार्लिक फेम, डी पब्लिस, रॉयल जेली और बी हनी, इन 5-6 प्रोडक्ट का मैंने इस्तेमाल किया, जिसका आप रिजल्ट मुझे देख सकते हैं सामने। और मैं ये अमरजीत सिंह ओबी सर का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस बेहतरीन प्रोडक्ट को और हमारे भारत में लेके आया। मैं उनका शुक्रगुजार अदा करता हूँ। और जो है रेशम सर का, जिन्होंने इस प्रोडक्ट का इजाद किया, मैं चाहूँगा उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। शुक्रिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है और मैं नॉर्थ दिल्ली से आई हूँ। लास्ट ईयर मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। मेरी शादी को 1 साल हो चुका है और तकरीबन 2-3 महीने बाद ही मैंने कुछ पेट में दर्द फील किया। एक दिन काफ़ी तेज़ पेन हुआ मेरे। मैंने उस टाइम को इग्नोर कर दिया इस पेन को, ये सोच के कि शायद कुछ गैस की प्रॉब्लम होगी, खाने पीने की वजह से कुछ हो गया होगा। इस प्रॉब्लम को मैंने तकरीबन 2-3 महीने तक इग्नोर किया। आई थिंक ये छोटी मोटी प्रॉब्लम सबके साथ चलती रहती हैं और ये प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से सभी इग्नोर कर देते हैं। वैसे ही मैंने भी इग्नोर किया, जिसके बाद एक दिन मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। सो मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी जो मैंने तकरीबन 1 महीना यूज़ किया और उसके बाद मुझे कुछ टेम्प्रेरी रिलीफ सा लगा। बट ये रिलीफ जस्ट एक टेम्प्रेरी रिलीफ था, क्योंकि अगले महीने फिर मुझे सेम पेन होना स्टार्ट हो गया। इस पेन को होते हुए तकरीबन 4-5 महीने हो गए थे। स्टिल मैंने इग्नोर किया 2-3 महीने और। बट एक रात जब मैं सो रही थी, बीच रात में मुझे बहुत तेज़ पेन होना स्टार्ट हो गया। इस पेन के साथ ही हाई फीवर भी हो गया। उस टाइम पे मैं बेड से उठ के खड़े होना चाहती थी, बट बेड से उठना ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया था मेरे लिए। किसी तरह से मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और उन्होंने मेरी हेल्प की, पर पूरी रात मैं पेन से बहुत परेशान रही। और अगले दिन ही मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास ले गए, जिन्होंने मुझे कुछ अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया। इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मुझे पता लगा कि मेरी ओवरीज में सिस्ट हैं, काफ़ी सारे मल्टीपल सिस्ट थे मेरी ओवरीज में। और डॉक्टर ने बताया कि इन सिस्ट के रहते मेरे लिए आगे प्रेगनेंसी फ्यूचर में बहुत मुश्किल है। मैं ये बात सुन के थोड़ी परेशान हो गई और साथ ही डॉक्टर ने मुझे इसका ट्रीटमेंट बताया कि मुझे लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुन के मैं काफ़ी डर गई। आई थिंक यहाँ पे सभी ऑपरेशन के नाम से डरते होंगे, इसी तरह से मैं भी डर गई। बट मैंने डॉक्टर से कुछ और ऑप्शंस पूछे अदर देन ऑपरेशन, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ मेडिसिन वो दे सकती हैं जिससे मुझे टेम्प्रेरी रिलीफ मिल सकता है, पर मेरे सिस्ट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकते। मैं घर आ गई और हस्बैंड के साथ ये बात डिस्कस करने के बाद हमें लगा कि हमें सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए। तो हम सर गंगाराम हॉस्पिटल गए। वहाँ पे मैंने अपनी डॉक्टर को कुछ रिपोर्ट्स दिखाई, मेरी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स थी दिखाई और अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, जिसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। इसका परमानेंट इलाज ऑपरेशन ही था। मैं काफ़ी परेशान हो गई और ऑलमोस्ट अपना माइंड मेकअप कर चुकी थी कि मुझे ऑपरेशन ही करवाना है।
इसी बीच मेरे हस्बैंड मिस्टर दीपक शर्मा को अपने फ्रेंड मिस्टर श्रीकांत पांडे की याद आई, जो कि पिछले कुछ टाइम से FLP से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड को एक फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल दिया था, जिसके यूज़ के बाद मेरे हस्बैंड की गम्स की ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो गई थी। मेरे हस्बैंड को लगा कि शायद उनके पास मेरी इस प्रॉब्लम के लिए कुछ सोल्यूशन मिल जाए। मिस्टर पांडे को उन्होंने फ़ोन करके घर बुलाया, जिनसे मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस की, और उस टाइम उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि उनके पास FLP के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अगर मैं यूज़ करूं तो शायद उनसे सिस्ट में डिफरेंस दिख सकता है। मुझे उनका ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं किसी तरह से ऑपरेशन से बचना चाहती थी। मैंने इमीडिएटली उनके बताए प्रोडक्ट्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। ये प्रोडक्ट्स थे नेक्टर, गार्लिक थाइम, डी प्रोपोलिस और एब्जॉर्बेंट सी। ये 4 प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, जिसको यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 15-20 दिन ही हुए थे। और 15-20 दिन बाद मैंने सबसे पहला डिफरेंस ये देखा कि जो पेन मुझे हर महीने होता था वो इस बारी नहीं हुआ। मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानती नहीं थी, स्टिल मुझे लगा कि शायद इन प्रोडक्ट्स की वजह से ही ये फ़र्क पड़ रहा है, बट मैं अनश्योर थी इसके बारे में। इसके बाद मैंने महीने भर बाद एक अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें मुझे पता चला कि मेरे सिस्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई, साथ ही डॉक्टर को थोड़ी सी हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे किसी और ट्रीटमेंट से मुझे इतनी जल्दी फ़र्क पड़ सकता है। स्टिल उन्होंने यही सजेस्ट किया कि अगर आपको ठीक लगते हैं ये प्रोडक्ट्स तो इनको कंटिन्यू रखिए। क्योंकि मेरे हाथ में रिजल्ट था, मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में अब बिल्कुल श्योर हो चुकी थी, और मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। जिसके 1 महीने बाद फिर मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया, और उसमें मुझे पता चला कि मेरे सारे सिस्ट डिज़ोल्व हो चुके हैं कम्प्लीटली। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इन सिस्ट से बिल्कुल छुटकारा मिल चुका है मुझे विदाउट एनी ऑपरेशन। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी FLP का, जिन्होंने इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स मुझे अवेलेबल करवाए, मिस्टर रेक्स वॉन का, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स अवेलेबल किए, मिस्टर अमरजीत उबी का, जिन्होंने इंडिया में इन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर रवि पांडे और श्रीकांत पांडे का, जिन्होंने मुझे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना समझाया, इन प्रोडक्ट्स की डिटेल दी, इनके बारे में बताया मुझे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन सिंह जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ, 10 सालों से दिल्ली में हूँ। प्रोडक्ट से मेरा जो पहला परिचय हुआ वो मेरी आप बीती है। मैं अपना एक NGO चलाती हूँ, जो कि गरीब बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो कि सड़कों पे रहते हैं और किसी न किसी नशे के शिकार हैं, ऐसे बच्चों पे मैं अपना काम करती हूँ। NGO में काम करने की वजह से मेरा सारा समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय फील्ड वर्क पे रहता था, सड़कों पे रहता था, झुग्गियों में रहता था। तो ऐसा होता था कि मैं बहुत सालों से PCOD की शिकार थी, यूट्रस की प्रॉब्लम थी मुझे, बट एक लंबे अरसे तक मेरा एक मेडिकल ट्रीटमेंट चला। आफ्टर डिलीवरी मुझे उन ट्रीटमेंट्स का एक साइड इफ़ेक्ट्स होने लगा। मेरा वज़न जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे साथ क्रिएट होने लगी। मैं 70 से 80, 80 से 90 मतलब बढ़ती ही जा रही थी। मतलब मेरी हाइट ऐसे नहीं, ऐसे बढ़ रही थी। हुआ यूँ कि बहुत सारे ट्रीटमेंट करे, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। किसी ने कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करी, किसी ने कुछ। साथ ही साथ मुझे एक नई प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ रहा था। बैकबोन प्रॉब्लम्स, साथ में कुछ थायराइड की प्रॉब्लम्स भी आने लगी। मैं घबरा गई कि कैसे मैं अपने आप को दोबारा से पहले जैसी कर पाऊँ, ताकि मैं अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन के साथ कर सकूँ। इसी बीच में मेरा परिचय फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट से हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रोडक्ट्स आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, और आपके साथ जो चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हो, इससे आप बाहर निकल जाओगे। पहले तो मुझे बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ कि एक प्रोडक्ट्स, मैंने पूछा ये दवाइयाँ हैं, कहने लगे ये दवाइयाँ नहीं हैं, फिर कैसे ठीक होगा। विश्वास नहीं हुआ मुझे। बट मैं थैंक्स करना चाहूँगी मिस्टर मनोज चौहान जी का, जिन्होंने मुझे इन प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज दी, जिससे मुझे ये विश्वास तो हो गया कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, असर करे चाहे ना करे। खैर, मैंने इन प्रोडक्ट्स को लेना शुरू करा। जब इनको लेना शुरू करा तो मैंने देखा कि पहले ही 15 दिन में मेरा एनर्जी लेवल बढ़ने लगा था। मैं ज़्यादा एक्टिव रहने लगी थी। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मैं सोचती थी चढ़ूँ या ना चढ़ूँ, लेकिन अब मैं सीढ़ियाँ 4 बार 5 बार उतरने चढ़ने लगी थी। मुझे थकान भी नहीं होती थी। मैं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताती थी और बिल्कुल नहीं थकती थी, और अपने घर में अपने बेटे को भी मैनेज कर रही थी।
इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज से मुझे एक चीज़ और पता चली कि ये प्रोडक्ट बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं, तो क्यों ना मैं इन प्रोडक्ट्स को उन बच्चों पे इस्तेमाल करके देखूं जो किसी ना किसी गंदी लतों के शिकार हैं, नशा करते हैं, जो थिनर का थिनर वगैरह का नशा करते हैं। मैंने उन प्रोडक्ट्स को बच्चों को देना शुरू करा। जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए थे आर्किटिक सी, साथ में जेल, गार्चिनिया प्लस और लीन। मैंने अपने सीनियर से पूछा कि क्या मैं इन बच्चों को भी दे सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे 3 प्रोडक्ट्स के नाम बताए कि आप उनको जेल, जिनको प्लस और आर्किटिक सी बच्चों को दे सकते हो। मैंने वो प्रोडक्ट्स बच्चों को देने शुरू करे। बच्चों को मैंने वॉच करा, धीरे धीरे उन बच्चों में मैंने इम्प्रूवमेंट देखा। आज की डेट में वही बच्चे नशा नहीं करते हैं, वो स्कूल जाते हैं। कहते हैं लाइफ में हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं वो आने वाली फ्यूचर को में आपको तैयार कर रही होती हैं। शायद फॉरएवर से जो मेरा परिचय हुआ था वो भी इसी का एक नतीजा था। परीक्षाएं ख़त्म नहीं हुई थी अभी। ये मार्च की बात है, मैं जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने पापा से मिलने, अपनी मम्मी डैडी से मिलने के लिए जमशेदपुर गई हुई थी। बट वहाँ पे एक चैलेंज मेरा पहले से इंतज़ार कर रहा था। वो थे मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो हॉस्पिटलाइज थे। मैं हॉस्पिटल उनसे मिलने गई, डॉक्टर से पूछा कि मेरे पापा को क्या हुआ। उनको लीवर की प्रॉब्लम थी और उनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी। मैंने पूछा डॉक्टर साहब उनके पास कितना टाइम है। उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। वहाँ तो मुझे रोना चाहिए था, लेकिन एक प्रोडक्ट्स के विश्वास ने मुझे वहाँ रोने नहीं दिया। मैं पापा को अपने घर लेके आई और यही प्रोडक्ट्स नेक्टर, पॉमिस्ट्रीन, बी प्रोपलिस, फिल्स ऑफ ग्रीन और लाइसिन प्लस ये प्रोडक्ट्स देने शुरू करे। मैंने ये सोच के नहीं दिया था कि वो अच्छे हो जाएंगे। मैंने ये सोच के दिया था जो 10 दिन हैं वो उनके आराम से कट जाएंगे, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बट हुआ यूँ कि 8 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, दूसरा महीना आ गया। मेरे पापा 2 साल से बिस्तर से उठे नहीं थे। वो उठ के अपने आप चलने फिरने लगे थे। और ये सब संभव हुआ सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से। और मेरी लाइफ में इतने बड़े चमत्कार का जो श्रेय जाता है वो एक ऐसे इंसान को जाता है जो इंडिया में इन प्रोडक्ट्स को लेके आए। वो है हमारे सर अमरजीत सर। बहुत बढ़िया। फीलिंग्स बहुत हैं सर, बट आज शब्द कम हैं, इसलिए मैं आपका सिर्फ थैंक्स कह सकती हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी उस एक ऐसे इंसान का जिनकी एक अनोखी सोच ने इन प्रोडक्ट्स को जन्म दिया है। वो है मिस्टर रैक्स वॉन। थैंक यू सो मच सर, जिन्होंने मेरी दिशा नहीं बदली, ना जाने कितने लोगों की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी है। जिसने मेरे ही बच्चों को सही रास्ते पे नहीं दिखाया, ना जाने कितने गुमराह लोगों को सही रास्ते पे लेके आए हैं। जिन्होंने मेरे पापा की ज़िंदगी नहीं बचाई, ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर धन्यवाद सुमन। हाँ नमस्ते, नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट गणेश पाटिल। लास्ट 17 ईयर्स प्रैक्टिस है हमारा। और ये हमारे जीजा जी आए हुए हैं, इनका नाम नमस्कार बोलो सर। नमस्कार। आपका नाम सांगा। पंढरीनाथ परशुराम पवार। बरोबर है। आपका मेरा कॉन्टैक्ट जो हुआ वो 1 महीने पहले हुआ था। हाँ। बराबर है। Yes, कारण sir। क्या था सर? कारण ये था मेरा दोनों की किडनी फेल है, डॉक्टर ने बोला था मेरे को। राइट सर। वो डॉक्टर ने डिक्लेयर ही किया, हिरानंदान डॉक्टर, थाना में एक डॉक्टर है उसने, और भांडुप का डॉक्टर, उसने डिक्लेयर किया किडनी फेल। मैं डर गया वो। बराबर है। तो आपने मुझे कॉल किया। हाँ, बराबर इसके है? लिए मैं आपके कांटेक्ट में गया और आपको कॉल किया। बराबर। 1 महीने से ये हमारे पवार जी 1 महीने से हमारे रेगुलर यहाँ पे आए थे, फॉरएवर के ऑफिस में आए थे। और ये 1 महीने आफ्टर 1 महीने ये इन्होंने बेरी नेक्टर, ये इन्होंने आर्टिक सी, इन्होंने प्रोबायोटिक, इन्होंने एलोवेरा जेल, हनी, इससे ये प्रोडक्ट्स को है ना 3 टाइम मतलब नॉन स्टॉप इन्होंने ये प्रोडक्ट्स को रेगुलर लिया है। इनका अगर देखेंगे तो एक पैर चलना भी इनका मुसीबत हुआ था।
आज ये हमारे रेगुलर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और अपने ये आगे जाके थोड़ा सा ये बात करेंगे अभी 1 महीने से क्या एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चालू किया? जी, जो डॉक्टर साहब बोला वही सब प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब कौन से प्रोडक्ट? बेरी नेक्टर, एलोवेरा जेल, बी हनी, आर्टिक सी, प्रोबायोटिक, सी प्लस, इमूब्लेंट, ये 7 टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे जो है जो एकदम ब्रह्मास्त्र के जैसे है, ये इन्होंने यूज़ किया। इन्हें 6 महीने से ये जॉब में नहीं थे। अभी 1 महीना प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में लगभग 2 से 3 किलोमीटर चल रहे हैं आप? यस सर। 2 से 3 किलोमीटर चलना चालू किया और पहले कितना आप चलते थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 6 महीने से जगह पे थे। मतलब अच्छा चलते ही नहीं थे, अभी 3 किलोमीटर। मेरा बैलेंस जाता था, मैं गिर जाता था, इतना 2 मिनट आगे जाने के लिए मेरे को तकलीफ होता। अभी दूसरा टाइम फॉरएवर में आए हैं ये, 2 टाइम्स हो गया। वाह वेरी गुड। हाँ सर, तो ये रिजल्ट्स है पावर सबके। अभी इनकी इच्छा है कि मेरे माध्यम से लाखों लोगों को ये प्रोडक्ट्स पहुंचे और लाखों लोगों की दुआएं हमें मिले। एक्चुअली फॉरएवर सर क्या है कि ये किसी को प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है ये, या किसी का हम लोगों को ये भला करने का काम है। अगर समझो बेचारा कोई प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, 2 टाइप से मैं फॉरएवर के बारे में बोलता हूँ। जो खाता है वो पछता नहीं और कमाता वो बचता नहीं। तो मैं लोगों को यही, आपको सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि दोनों के लिए हमारा फॉरएवर है। और साइमन जी के माध्यम से तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अपने को मिला है, तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा साइमन जी का, और थैंक्स करना चाहूंगा हमारे सारे लोगों का। तर आता बोला लास्ट। हाँ, दूसरी गोष्ट म्हणजे मला जेवणही जात नव्हतं, मुझे खाना ही नहीं जाता था। तो अभी खाना बहुत जा रहा है, बहुत भूख लग रही है। और अभी क्रिएटिव में भी फर्क है, वो क्रिएटिव बताइए। में भी फर्क आ गया, तो मैं बहुत कुछ ठीक हो गया, बहुत कुछ अच्छा हो गया मेरा। ये आगे भी धन्यवाद मैं मानता हूँ। आगे लोगों को कैसा हेल्प आगे लोगों को कैसा हेल्प करूँगा और मैं कोशिश करता हूँ। जैसा किडनी वाला है, जैसा बाकी कोई बीमार है, रोग है, आजार है, बीमार है, तो वो ठीक हो जाए, ये मैं देखना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर आपका पूरा पोजीशन बताओ आपको। मेरा सर एक्चुअली नेचुरोपैथी में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है। आपने अगर तलवलकर का जो नाम सुना रहेगा, तलवलकर ये जिम जो है 500 जिम है उनकी, उसमें एक जो डिपार्टमेंट होता है डाइट का डिपार्टमेंट, आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उसका होल डिपार्टमेंट मेरे पास था। फॉरएवर में आने से पहले था। और पहली बात तो क्या था सर, मैं वहाँ पे खाली सैलरी में था, 40,000 समथिंग सैलरी हमारा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद लाखों लोगों का लाइफ चेंज हो गया। पर्सनली मेरा लाइफ चेंज हो गया। मेरे मम्मी को 26 ईयर का सर अस्थमाटिक प्रॉब्लम था। एक टाइम भी उसका ऐसा नहीं जाता था कि वो कार्डियो पंप के सिवा कुछ बात करे करके। लेकिन आज ये अगर बात करेंगे फॉरएवर की बदौलत, तो बहुत सारा 6 महीने में उसका कार्डियो पंप बंद हो गया सर। ये रिजल्ट है, और आज मुझे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। अमेजिंग, रियली अमेजिंग। तो ये 7 to 8 ईयर से हम लोगों ने रिजल्ट लिए हुए हैं। तो थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स फॉरएवर सर। और आपको कोई अपना गोवा की तरफ कोई गांव में? हाँ, मेरा सर गांव जो है कोकन की तरफ है मेरा गांव, खारेपटन करके गांव है मेरा, और उसमें बांबरवाड़ी करके मेरा नेटिव प्लेस है। और वहाँ पे भी मेरा काफ़ी सारा काम चालू है आज अभी हम लोगों ने एमपीडी का वहाँ पे काम किया हुआ है, ये राइस की खेती के लिए। और ये एक्चुअली मैं कोई फर्टिलाइजर करके नहीं इसको बोल रहा हूँ मैं, लेकिन खेती का जो संरक्षण होना चाहिए, ये एमपीडी से सर हुआ है आज। एमपीडी तो फॉरएवर का प्रोडक्ट है? फॉरएवर का एमपीडी प्रोडक्ट्स है। ओह वाह, हाँ फैंटास्टिक। सर, तो ये हम लोग कोकन में आज काम कर रहे हैं। और साइमन सर के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि पूरे एक घर ऐसा न बचे कि जहाँ पे फॉरएवर की जानकारी ना हो। तो ये मेरा एक खुद का एक ड्रीम्स है कि हर एक घर में ये फॉरएवर के प्रोडक्ट होने चाहिए हमारे, क्योंकि वो जरूरत है सर। थैंक यू सर। आई थिंक आपके जैसे और लोग हमारे टीम में ज्वाइन करेंगे तो फॉरएवर का नाम पूरे रोशन हो जाएगा। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, Yes, थैंक sir. यू।